रमज़ान के फ़िज़ाइल और आमाल, एक खूबसूरत और तफसीली बयान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसने हमें ईमान और इस्लाम की दौलत से नवाजा और हमें वो अजीम महीना अता फरमाया जिसका इंतज़ार तमाम मुसलमान साल भर करते हैं, वो है माह रमज़ान। रमज़ानुल मुबारक रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है। ये महीना अल्लाह की ख़ास नेमत है जिसमें इसके बंदे क़ुर्ब इलाही हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगियों को बदलने की कोशिश करते हैं। रमज़ान के फ़िज़ाइल। एक रमज़ान कुरान का महीना। अल्लाह ताला फरमाता है, शुहूर रमज़ानिल अज़ीज़ा उन्ज़िला फ़ीही अल कुरान। सूरत अल-बक़रा 185। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाज़िल हुआ, जो इंसानियत के लिए हिदायत और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब है। इस महीने में कुरान की तिलावत करना बेशुमार अजर सवाब का ज़रिया है। 2 रमज़ान सब्र और तक़वा का महीना। रोज़ा सब्र और तक़वा की मश्क़ है। भूख प्यास और ख्वाहिशात को रोककर इंसान अपने नफ्स पर काबू पाना सीखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलसूम जूना, रोज़ा ढाल है। बुखारी। रोज़ा इंसान को गुनाहों से बचाता है और उसे अल्लाह का खौफ पैदा करने में मदद देता है। 3 रमज़ान गुनाहों की माफ़ी का महीना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे उसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। बुखारी। ये महीना मग़फ़िरत का दरवाज़ा खोलता है, इंसान सच्ची तौबा करे तो अल्लाह उसके तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। 4 रमज़ान में जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकर दिए जाते हैं। बुखारी। यही वजह है कि रमज़ान में इबादत का ज़ौक़ और दिल की नरमी बढ़ जाती है। 5 लैला अल-क़द्र, रमज़ान की रातों का ताज। अल्लाह ताला फरमाता है, लैलतुल अल-क़द्र ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल-क़द्र 3। लैला अल-क़द्र 1000 महीनों से अफजल रात है, जो रमज़ान के आखिरी इशरे में आती है। इस रात इबादत का सवाब 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर होता है। रमज़ान के अहम आमाल। 1 रोज़ा रखना। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि अपने नफ्स को गुनाहों से रोकने का अमल है। झूठ, ग़ीबत, झगड़े और फ़ुज़ूल कलामी से बचना ज़रूरी है। 2 नमाज़े तरावी पढ़ना। रमज़ान की रातों की खूबसूरती। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ तरावी पढ़ी उसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। 3 कुरान की तिलावत करना। रमज़ान और कुरान का ख़ास ताल्लुक़ है। रोज़ाना कम अज़ कम 1 पारा तिलावत करना चाहिए। ये दिल को सुकून देता है और ईमान में इजाफ़ा करता है। 4 सदक़ा व खैरात करना। रमज़ान में नेकियों का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सबसे ज़्यादा सखावत फरमाते थे। ज़कात, फ़ितराना और आम सदक़ात देना चाहिए। 5 सहरी व इफ़्तारी में बरकत। सहरी करना सुन्नत है और इसमें बरकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि इसमें बरकत है। इफ़्तारी जल्दी करना और खजूर से करना सुन्नत नबवी है। 6 दुआ और तौबा करना। रमज़ान में दुआ की कबूलियत का वक्त है, ख़ास तौर पर इफ़्तारी के वक्त और तहज्जुद के औक़ात में। इस महीने को तौबा और दुआओं के लिए ख़ास बनाना चाहिए। 7 एतिकाफ़ करना। रमज़ान के आखिरी इशरे में एतिकाफ़ की बड़ी फ़जीलत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल आखिरी इशरा एतिकाफ़ फरमाया करते थे। ये दिल को अल्लाह से जोड़ने का बेहतरीन ज़रिया है। रमज़ान का पैगाम। रमज़ान महज़ एक माह नहीं बल्कि ज़िंदगी की तब्दीली का पैगाम है। रमज़ान हमें तक़वा, सब्र, शुक्र और क़ुर्ब इलाही सिखाता है। इस महीने में जो आदतें हम अपनाते हैं, इन्हीं साल भर जारी रखना चाहिए। अगर हमने रमज़ान में झूठ से बचना सीखा है तो सारी ज़िंदगी झूठ ना बोलें। अगर हमने रमज़ान में नमाज की पाबंदी की है तो साल भर इस पर कायम रहें। अगर हमने रमज़ान में दिल खोलकर सदक़ा दिया है तो हमेशा सखावत का रास्ता इख्तियार करें। एक खूबसूरत दुआ। या अल्लाह, हमें रमज़ान का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह, हमारे रोज़े, नमाज़ें, तरावी, सदक़ात और दुआएं कबूल फ़रमा। या अल्लाह, हमारे दिलों को अपने ज़िक्र से ज़िंदा फ़रमा। या अल्लाह, हमें अपनी रज़ा और जन्नत अल-फ़रदौस अता फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन। रमज़ानुल मुबारक, नेकियों का मौसम बहार। तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें ज़िंदगी के वो लम्हात अता किए जिनमें हम अपने रब के करीब हो सकते हैं। इन लम्हात में सबसे बाबरकत लम्हे रमज़ानुल मुबारक के हैं। ये महीना नेकियों का मौसम बहार है। जिस तरह बहार में दरख्त सरसब्ज़ हो जाते हैं, रमज़ान में ईमान ताज़ा और दिल नरम हो जाते हैं। यही मौका है अपने रब से ताल्लुक़ को मज़बूत करने का। रमज़ान का मकसद तक़वा। अल्लाह ताला फरमाता है,
लालिकुम तैतक़न। सूरत अल-बक़रा। रोज़ा का मकसद तक़वा यानी अल्लाह का खौफ पैदा करना है। रमज़ान हमें सिखाता है कि ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारनी है। भूखा प्यासा रहना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह देख रहा है। रमज़ान कुर्बानी, मोहब्बत और भाईचारे का महीना। ये महीना हमें सब्र और कुर्बानी का सबक देता है। खुद भूखा रहकर दूसरों के भूख का एहसास दिल में जगाता है। मोहब्बत और हमदर्दी को फ़रोग़ देता है। भाईचारे और ख़ुद के रिश्ते मजबूत करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मोमिन का भाई है। रमज़ान का असल पैगाम यही है कि हम अपनी ज़ात से निकलकर उम्मत की फ़िक्र करें। रमज़ान की रातें इबादत के लिए ख़ास। रमज़ान की रातें अल्लाह के क़रब के लिए बेहतरीन हैं। तरावी की इबादत, तहज्जुद की नमाज, दुआ, इस्तग़फ़ार, ज़िक्र, ये सब दिलों को जला बख्शते हैं और ईमान को ताज़ा करते हैं। रमज़ान का आखिरी अशरा, जहन्नम से निजात का अशरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत में और ज़्यादा मेहनत करते थे। लैला अल क़द्र की तलाश में एतिकाफ़ फरमाते। यही अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। हमें चाहिए कि आखिरी अशरा में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह से मांगते रहें और कभी मायूस ना हों। रमज़ान के बाद की ज़िंदगी। रमज़ान सिर्फ़ एक महीना नहीं, ये एक ट्रेनिंग है पूरी ज़िंदगी के लिए। अगर हमने रमज़ान में झूठ छोड़ा है तो सारी ज़िंदगी झूठ से बचें। अगर हमने रमज़ान में नमाज़ें बाजमात पढ़ी तो हमेशा कायम रहें। अगर हमने रमज़ान में कुरान से मोहब्बत की तो सारा साल कुरान को अपना साथी बनाएं। इख्तितामी पैगाम। रमज़ान का महीना हमें सिखाता है सब्र करना, नफ्स पर काबू पाना, दिलों को नरम करना, अल्लाह की रज़ा हासिल करना। हमें चाहिए कि रमज़ान के बाद भी अपने दिलों में ये नूर कायम रखें। या अल्लाह, हमें रमज़ान का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और हमें हमेशा अपनी रज़ा का रास्ता दिखा। आमीन।